All right. So now let's revise calculating the calendar. वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हम लोग लास्ट टाइम पे छोड़े। चलिए अरमान, आप देखिए बहुत ध्यान से, और बाकी सारे लोग भी इस चीज को समझें कि किस तरीके से कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर खास करके जिसको हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं, उसमें डेट्स का कैलकुलेशन किया जाता है। सो नाउ सी, हिजरी कैलेंडर या हिजरी एरा जिसको हम कहते हैं, इसकी शुरुआत मानी जाती है 622 एडी या सीई से। 622 ही क्यों मानी जाती? बिकॉज दैट इज द टाइम, दैट वाज द ईयर व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद हैड टू लीव मक्का फॉर मदीना। मक्का से मदीना उन्हें जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? बिकॉज मक्का was mainly dominated by people who believed in idol worships। जो मूर्ति पूजा में यकीन रखने वाले लोग थे, जो कर्म कांड वगैरह में यकीन रखने वाले लोग थे, ऐसे लोग मक्का में डोमिनेट कर रहे थे, और इस वजह से उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को स्वीकार नहीं किया। दे डिडंट बिलीव इन प्रॉफिट। दे थॉट दैट प्रॉफिट इज देयर to oppose their own beliefs, rituals, traditions, and all. And in this way, they started just scolding, throwing stones, and then finally they compelled Muhammad to leave Makkah and go somewhere else. मोहम्मद साहब को लगा कि बाकी और कहीं जगह जाने से अच्छा है कि हम यात्रिब चले। यात्रिब उस दौर में वो भी एक बढ़िया ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, ढेर सारे लोग होते थे। और असली अच्छी बात ये थी कि वहां पर सिर्फ अरेबियंस नहीं थे, वहां पर बहुत सारे यहूदी थे, इराकी थे, ईरानी थे, जो है क्रिश्चियंस थे। तो इस तरह से वहां पर मल्टी कल्चर था। तो मोहम्मद साहब को बहुत आसानी हुई वहां पे एक नया धर्म स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि धर्म को लेकर के वहां पर लोग बहुत कट्टर नहीं थे। हाँ, मक्का में काफी कट्टर थे। तो इस वजह से मक्का वालों ने मोहम्मद साहब को जल्दी से स्वीकार नहीं किया, लेकिन मदीना में उन्होंने अपना धर्म स्टैब्लिश किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इज मदीना फेमस, तो आप बताओगे कि मदीना इज फेमस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रिलीजन। Islam as a religion has been established in Medina only, not in Makkah. Prophet was born in Makkah, but Islam was born in Medina. So the time when Prophet had to leave Makkah for Medina, that was 622 AD, and that year has become the first year of Islam or Hijri calendar. Hijri calendar is a lunar calendar. लूनर कैलेंडर का मतलब होता है चांद पर आधारित कैलेंडर। एक ऐसा कैलेंडर, अब आप जानते हो कि चांद पे आधारित जो कैलेंडर होता है, तो चांद की के जो साइकिल होती है वो मैक्सिमम 30 दिन की होती है। 29 से 30 दिन ही चांद की साइकिल होती है। तो इस वजह से सोलर कैलेंडर की तुलना में लूनर कैलेंडर लगभग 11 दिन छोटा पड़ता है। ठीक है, अब 11 दिन जब ये छोटा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, एक साल में 11 दिन, 2 साल में 22 दिन, 3 साल में लगभग 33 दिन, यानी 1 महीने से ऊपर का समय निकल जाता है 3 साल में। तो 3 साल में हमेशा हर त्योहार 1 महीने पहले हो जाते हैं इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। क्रिश्चियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर है, जिससे हम जानते हैं कि नहीं, हर साल 1 जनवरी से ही शुरू होता है। 1 जनवरी से पहले कोई साल शुरू नहीं होगा। लेकिन लूनर कैलेंडर में जो पहला महीना है वो है मुहर्रम, और अंतिम महीना है धुलहिज्जा। मुहर्रम हर 3 साल बाद 1 महीने पहले हो जाता है। लाइक अगर इस बार मुहर्रम शुरू हुआ है जनवरी में, तो 3 साल बाद वो दिसंबर में आ जाएगा। अगले 3 साल के बाद वो नवंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में फिर आएगा, फिर सितंबर में, फिर अगस्त में, इस तरह से करके वो छोटा ही होता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है फिर कैसे निकालेंगे कि जो सोलर कैलेंडर है उसकी तुलना में लूनर कैलेंडर को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो उसको एडजस्ट करने का नीचे एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आपको क्रिश्चियन डेट पता है, जैसे जो आपका जो अभी कैलेंडर चल रहा है जिसको पूरी दुनिया मानती है, दैट इज कॉल्ड
ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसे पोप ग्रिगोरी द 13th ने शुरू किया था 1582 में। इस कैलेंडर के हिसाब से ये 2021 चल रहा है ईस्वी, सी या एडी। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। सबका मतलब एक ही है कि ईसा के जन्म के बाद। अब ईसा के जन्म के बाद का जो समय रहा है उसमें ये ईयर चल रहा है 2021। अब आप 20 सी की जगह पर लिखो 2021। 2021 में से माइनस कर दो 622, क्योंकि ये पहला साल था जिस साल शुरू हुआ है हिजरी कैलेंडर। ठीक है, तो C माइनस 622 का मतलब हुआ कि 2021 माइनस 622। इसमें 33 से मल्टीप्लाई करो और 32 से भाग दे दो। ठीक है, ये याद रखना 33/32 आपको हिजरी कैलेंडर मिल जाएगा। 1400 कुछ आएगा, वो हिजरी कैलेंडर होगा। अब अगर आपको हिजरी कैलेंडर पता है और जो है क्रिश्चियन कैलेंडर निकालना है तो ठीक इसी का उल्टा कर लो। कैसे? हिजरी कैलेंडर में जिससे इसमें भाग दिया था इससे उसमें गुणा करो। इसमें भाग दिया था 32 से, इसमें 32 से गुणा कर दो। ठीक है, इसमें 33 से गुणा किया था, इधर आप 33 से भाग दे दो। इधर आपने 622 घटाया था, इधर 622 जोड़ दो। ठीक उसी का उल्टा करना है। तो हिजरी कैलेंडर इंटू 32 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 622 इज इक्वल टू क्रिश्चियन कैलेंडर। ये क्रिश्चियन कैलेंडर निकल आएगा। और क्रिश्चियन कैलेंडर में से आप 622 घटा करके 33 से गुणा करो, 32 से भाग दो, हिजरी कैलेंडर निकल आएगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो। हाँ, क्या हुआ? कोई इशू हो तो बताओ। नहीं है। नहीं है। All right, then that's fine. सर सर आप 22 को बोले थे कि आप धर्म के लक्षणों के बारे में बताएंगे। धर्म के लक्षणों के बारे में बात करनी है। अच्छा ठीक है, चलो भी बात कर लेते हैं। कहानी से for a few minutes let's move and let's see. So now can you see my screen or not? No sir. Okay. No sir. Is this visible now? Yes sir. Yes sir. Okay. So the next point is caliphate and their contribution. Let's see. मोहम्मद साहब के मरने के बाद खलीफाई शुरू हुआ, यानी खिलाफत आ गया, खलीफा बनने लगे। So we know that after the death of Muhammad Sahab in 632, there was no one who could legitimately claim to be the next prophet of Islam. उसके बाद कोई भी नया prophet नहीं बन सका. As a result, the political authority was transferred to the close friends of Muhammad. Prophet Muhammad के जो बहुत करीबी लोग थे, उनके पास सारी authority आ गई, and they created opportunity for innovations. The biggest innovation was the creation of institution called caliphate. लोगों ने, उनके करीबियों ने, उलेमा उम्मा के लोगों ने, खास करके जो मुस्लिम बने थे अभी, उन लोगों ने एक नया एजेंसी बना ली जिसे कहा जाता है खलीफा। खलीफा का मतलब हुआ डेप्यूटी, समवन हु इज द वर्दी हेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले जो 4 खलीफा हुए बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिनके नाम है अबू बकर, उस्मान, उमर, उस्मान और अली। ये चारों वो थे जिन्हें दुनिया के सभी मुसलमान मानते हैं। लेकिन अली के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया। अली के फॉलोअर्स शिया बन गए, अली के विरोधी सुन्नी बन गए। इस तरीके से इसके बाद जो भी खलीफा हुए हैं वो सिर्फ सुन्नियों के खलीफा थे, शियाओं के नहीं। लेकिन अली तक इस्लाम बटा हुआ नहीं था। इस वजह से ये चारों खलीफा रशीदीन खलीफा माने जाते हैं, जो है सही लेजिटिमेट खलीफा माने जाते हैं। ठीक है, इनके काम क्या थे? इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये था कि अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, उसकी यूनिटी बनाए रखना, और दूसरा था स्टेट के लिए रिसोर्स इकट्ठा करना, पैसे इकट्ठा करना, ताकि राज्य चलाया जा सके। इन दिस वे दिस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वाज ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच।